ओए ओए और गिर गया ऊपर से। ओ लगातार बारिश होने का मतलब है कि डेंजर। मशीन भी लगी, 1 सेकंड भी पत्थर नहीं रुक रहे हैं ना, लगातार आ रहे हैं। बड़ा ही डेंजरस माहौल है वहाँ सारी जगह से। यार ये खबरें अब जैसे बरसात में नहीं आती थी खबरें, वैसी कुल्लू से आ रही है खबरें। कौन बोला अखाड़ा में पिछली साल की तरह लगा हुआ। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों यार इतनी बकवास नाइट थी ना, क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आई। इतनी ठंड हुई पूरी रात। ये बारिश इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? आई फील लाइक बरसात आ गई है। पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा था, उससे पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, रोज के रोज बारिश हो रही है। वाह भाई, अब समझा मैं मेरे को पूरी रात नींद क्यों नहीं आई और ठंड क्यों हुई। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। लगातार बारिश होने की वजह से पूरा एनवायरनमेंट ठंडा हो गया है। ये देखो भाई। और यहाँ पे मेरे गांव में गाइस एक शादी भी हो रही है वहाँ पे। यहाँ पे हम गए नहीं, वैसे बुलाया तो था पर हम गए नहीं। शायद पापा जी गए होंगे, यहाँ पे इनविटेशन था तो घर से एक को जाना होता है। यो भाभी माँ, गुड मॉर्निंग। पूरी रात नहीं सोया, भगवान कसम। हाँ बहुत ज्यादा ठंड लगी। हाँ डीजे की आवाज भी देर थी सुनाई। मैं नहीं सो ही पाया हूँ, मेरे को आ रही नींद बहुत अभी भी। मस्ते नींद आ रही है मेरे को। आ रहा जा सो जा। इस तंदूर में भी आग नहीं जली हुई है, एक तो इतनी ठंड है। स्टोरी उतारे महाशिवरात्रि की, क्या हो सकता है तथ्य। गाइस भाभी जी ना धार्मिक चीजें लगा के, मतलब फोन पे धार्मिक पॉडकास्ट लगाती हैं कोई, और फिर काम करती हैं सुनते सुनते। अच्छी बात है ना ये। हाउ धार्मिक भाभी जी। झाड़ू कहाँ रखा तुमने? शर्म नहीं आती हो? इतनी देर तक सोया, टाइम देख क्या हुआ? 12 जो भी उठ गया हुआ है आज तो। तेरे से पहले। इसी के लिए उठा। हेलो, ये देखो धार्मिक भाभी जी। पूरी रात गाइस मेरे को बहुत ठंड लगी और अब इतनी गर्मी लग रही है कि पसीना आ रहा है यहाँ पे तंदूर के पास। अरे भाई गाइस, अभी मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से पार्सल डिलीवर करने। आज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस होप कर रहा हूँ कहीं रोड ब्लॉक ना हो, क्योंकि मौसम देखो कितना ज्यादा खराब है। ऐसे में रोड्स भी होते हैं ब्लॉक, तो बस होपफुली रोड्स ब्लॉक ना हो यार, क्योंकि पार्सल तो आज देने ही है मैंने। गाड़ी ने देखो कितना टाइम लिया भाई ऑन होने के लिए। आज देखो गाइस यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ लगी है मेरे गांव में। यूजुअली इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं मिलती यहाँ रोड साइड देखने को। जब मेरे भाई की शादी थी तब भी यहीं पे गाड़ियाँ लगी हुई थी मेहमानों की। आज मेरे पड़ोसियों के घर में शादी है तो अभी भी देखो गाड़ियाँ सारी यहीं पे लगी है रोड साइड। सेम वैसी फीलिंग आ रही है जैसे भाई जी की शादी में थी। ये क्या भाई, ये तो बहुत टाइट लगा के रखी है यार इन्होंने। यहाँ से गाड़ी कैसे निकालूँ मैं? ठोक दूंगा किसी की गाड़ी पक्का मैं। यहाँ देखो गाइस कितना कंजेस्टेड है। ओ भाई बारिश नहीं रुकने का नाम ही लेने वाली। यहाँ पे शादी लगी हुई है, देखो सभी लोग यहाँ जा रहे हैं। ये देखो गाइस, अब इसे कहते हैं लैंडस्लाइड। ये देखो ताजा हुआ है ये बिल्कुल। पूरा यहाँ पे रोड था ये वाला, पूरा रोड बंद हो गया है। यहाँ से देखो आगे तक है लैंडस्लाइड बहुत। और पता नहीं अभी रास्ते में कितनी जगह है ऐसी मिलने वाली है मेरे को आज। होपफुली भाई आज सुबह सुनने में आया था कि एक गाड़ी जा रही थी इसी रोड से और उसके ऊपर पत्थर गिर गए पहाड़ों से। मतलब इस साइड से पत्थर गिरे उसके ऊपर, मतलब बाल जान बची बोला जो ड्राइवर था उसकी। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज्यादा। घर वाले तो मम्मी जी तो मेरे को भेज नहीं रहे थे, घर वाले भेजते ही नहीं ऐसे में, लेकिन काम भी तो जरूरी है दोस्तों। थोड़ा केयरफुल रहेंगे और काम भी करेंगे अपना। यहाँ देखो अब यहाँ पे भी शायद गिरा हुआ था, यहाँ देखो, लेकिन वो हटा दिया गया है रोड से। आगे से एक गाड़ी आ रही है, इनसे पूछते हैं रोड का क्या है मतलब अपडेट। कैसे है रोड का क्या है? पीछे पूरा रोड सिउंड वाला भी? अच्छा सिउंड के आगे खराब है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ओ भाई मतलब सिउंड नाम की जगह पड़ती है आगे एक, वहाँ पे रोड खराब है। अबे यार अब मैं क्या करूं? मेरे को एक्चुअल में पार्सल डिलीवर करने जाना है वहां से आगे। ये तो प्रॉब्लम हो गई। कोई नहीं, देखते हैं। ये देखो गाइस वाटरफॉल बन गया यहाँ पे, लेकिन ये टेम्परेरी वाटरफॉल है। जैसे ही बारिश हटेगी फिर यहाँ से पानी गायब हो जाता है। नीचे देखो कितना ज्यादा मलबा गिरा है इस पहाड़ी से और पानी आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से इकलौता बंदर है रोड पे, बेचारा पूरा भीग गया है। ठंड लग रही होगी इसको बहुत। यहाँ देखो अब बेचारा जैसा बारिश से बचने के लिए कहाँ पे रहा है बैठ के। देखो हेलो हाय बोलते हैं जरा इसको। हेलो ओए भाग मत यार। ये इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? गाइस ये एक्चुअल में कोई भगवान को प्यारा हो गया है, तो मैंने जैसे ही मेरे को रियलाइज हुआ कि ऐसा हो गया है, मैंने फटाफट कैमरा बंद कर दिया। गाइस ये हम उसी जगह पहुंच गए जहाँ पे वो फ्लड आया था। अभी तक यहाँ पे रोड देखो कैसा है। आप उस टाइम से पहले यहाँ पे पक्का रोड हुआ करता था और फ्लड के आने के बाद आज 1 साल हो चुका है पूरा, लेकिन चीजें वैसी की वैसी ही है। यहाँ देखो लगातार बारिश होने की वजह से नदी का जो कलर है वो भी ब्राउन हो गया पूरा। ये देखो सामने एक पहाड़ी है, आपको दिखेगी नहीं बिल्कुल भी, मेरे को खुद नहीं दिख रही है, पूरी बादलों के पीछे कवर हो चुकी है। मतलब यहाँ से पत्थर गिर रहे भाई,
लगातार गिर रहे हैं पत्थर यहाँ से। यहाँ देखो आगे गया, देखा तुमने? जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओह भाई गाड़ी में लग गया था अभी। इस तरह से पत्थर गिरते देखो बरसात में। कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों की जानें भी चली जाती है इत्तू से पत्थर से भी, क्योंकि ये आते स्पीड में है और शीशा तोड़ के सीधा सर पे बजते हैं या तो गाड़ी को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। अभी भी 2-3 बार पत्थर गिर गया। लो भाई सारी गाड़ियां यहाँ पे लगी है। अब चलो देखते हैं आगे क्या हाल है रोड के। चलो बिल्कुल पैक होके चले हैं। सारी गाड़ियां यहाँ लगी है तो रोड ब्लॉक ही होगा मेरे को लगता है। देखो भाई बहुत सारी गाड़ियां लग गई है यहाँ, इसका मतलब है रोड ब्लॉक है ही है गारंटीड। ओ इतने सारे पत्थर गिरे हैं भाई, यहाँ लगातार पत्थर गिर रहे हैं क्या? यहाँ देखो गाइस, यहाँ देखो, ये देखो कितने सारे पत्थर हो गए यहाँ पे गिर गिर के तब से। इश यहाँ से तो कोई गाड़ी ले ही नहीं जा सकता। पिछले कल भी रात को यहाँ पे एक थार रॉक्स लगी हुई थी वाइट कलर की, बड़ी मुश्किल से जो ड्राइवर है वो अपनी जान बचा के भागा यहाँ से भाई। ओ वो देखो कितना बड़ा पत्थर था। ओ लगातार ही गिर रहे हैं। यहाँ से निकलना तो मतलब ऐसा है कि अगर कोई सच में चाहता है कि वो पसार जाए स्वर्ग तो वही यहाँ से ट्राई करे निकलने का। ये तो रुक ही नहीं रहे 1 सेकंड भी पत्थर, मशीन भी नहीं लगी, 1 सेकंड भी पत्थर नहीं रुक रहे हैं ना, लगातार आ रहे हैं। यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा पाएगा भाई, क्योंकि यहाँ रोड भी बंद है ना। ये देखो खुला था अभी ये। मैं गया था इधर से न्यानी को। हाँ न्यानी से वापस बंद है। अच्छा पहले आए आप यहीं से फिर गए आगे, अब जब वापिस जा रहे तो हो गया बंद। पत्थर भी देखो कितने सारे हो गए तब यहाँ पे इकट्ठा इतने कम टाइम में ना। अब भी नहीं थे इतने, जब मैं यहाँ पहुँचे गिरे अब भी सारे। ओ यहाँ देखो गाइस पूरा रोड बंद हो गया है। ओए ओ ओए और गिर गया ऊपर से। ओ अब हो गया पूरा ही बंद भाई, अब नहीं लगा निकलने। वापसी जाना पड़ेगा, वापसी जाना पड़ना है, यहाँ नहीं होना। देखा तुमने गाइस ऐसा होता है। देखो यहाँ पे लगातार बारिश होने का मतलब है कि डेंजर, पहाड़ों में तो डेंजर ही मतलब है उसका। अब देखो 1 भी सेकंड रुक नहीं रहा है। ओए ये नहीं है रुकने वाला गाइस ना, कहीं गलती से यहाँ से आगे नहीं कूद के मेरे ऊपर, थोड़ा पीछे रहता हूँ। यहाँ देखो लोग कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ये देखो कहाँ से आ रहे हैं। अब जितने दिन बारिश रहेगी ना उतने दिन बंद ही रहेगा ये मेरे को लगता है। गाइस ये वाला रोड अब कैंसिल आउट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत ऊपर तक है, मतलब आधी पहाड़ी है जो गिर रही है। तो अब यहाँ से भैया बोल रहे हैं कि यहाँ से निकाल सकते हैं। अब एक सोल्यूशन ये है, लास्ट सोल्यूशन है, क्योंकि ये हर बार ऐसा ही होगा। अब ओ बिल्कुल सामने गिरा ये तो। गाइस ये सिलसिला तो रुकने वाला नहीं है पत्थरों के गिरने का, इतना मैं समझ गया हूँ। अब कोई चॉइस नहीं है, गाड़ी मोड़ता हूँ अपनी। गाड़ी मोड़ने के लिए भी लगता है मेरे को शायद जगह नहीं है अब यहाँ पे, पर निकालनी तो पड़ेगी। निकलो निकलो आप भी वापस, निकलना ही पड़ेगा। निकलना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है अब, ये नहीं खुलने वाला। चलो गाइस जो लोग भी है जिन्होंने हमसे घी और अचार लिया है वो थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि आपने देखा सिचुएशन यहाँ पे मैं आज जा नहीं पाया हमारे डिलीवरी पार्टनर तक, तो कुछ दिन रुको बस, ठीक है? थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल होने देते हैं, आपके पार्सल पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको कल तक तो हम किसी भी हालत में छोड़ देंगे, तब तक के लिए कुछ और ऑर्डर कर लो, आप हनी ऑर्डर कर लो। यहाँ देखो भाई कितने सारे पत्थर गिरे हैं यहाँ भी, यहाँ से थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम तरह की पहाड़ी है, ये देखो पूरा मतलब लैंडस्लाइड हुई है ये वाली पहाड़ी भी, और यहीं से पत्थर गिर रहे हैं। तो यहाँ से तो उतने नहीं गिर रहे, इसलिए लोग क्रॉस हो जा रहे हैं जैसे मैं हो गया, लेकिन पीछे तो इम्पॉसिबल है। भाई ये क्या पहन रखा है इस बंदे ने, किसी को पता होगा इस तो कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल मैं घर पे पहुंच गया हूँ। ओ गुन्नू पूरा भीग गया, ओए क्या कर दिया तूने, पैर देख अपने, पूरा गंदा हो गया ये गुन्नू। बड़ा ही डेंजरस माहौल है माँ, सारी जगह से आ रही है खबरें। अब जैसे बरसात में नहीं आती थी खबरें, वैसी कुल्लू से आ रही है खबरें। कौन क्या हो रही है? बोला अखाड़ा में पिछली साल की तरह लगा हुआ उन्हें लैंडस्लाइड वगैरह। भाई सबसे पहले तो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे मेरे को ना, कहाँ पर आऊँ ठंड से। ओह भाई फाइनली रूम आया हूँ अपने। अभी 1-2 दिन से मैं ऊपर सो रहा था, ऊपर वाले कमरे बहुत ज़्यादा ठंडे, इसलिए मैं ग्राउंड फ्लोर वाले एक कमरे में आया हूँ, तो यहाँ पे सोऊंगा भाई। ये देखो ये मेरा बेड बना हुआ है, तो लाइट भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे इतना अंधेरा क्यों है। जब भी ऐसा मौसम होता है तो बिजली की तारें वगैरह टूट जाती है, पोल वगैरह टूट जाते हैं, जिस वजह से लाइट ही चली जाती है।
और फिर लाइट ना होने की वजह से फिर यहाँ फ़ोन में बैटरी डाउन हो जाती है और फिर नेटवर्क प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और ऐसे में मेरे को ब्लॉग्स भी अपलोड करने पड़ते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा दोस्तों, लेकिन मैं इतनी मेहनत करता हूँ ना बिहाइंड द सीन। एक ब्लॉग अपलोड करने के लिए मैं 20 किलोमीटर ड्राइव कर लेता हूँ कई बार रात के टाइम। सोचो मान लो मैं लेट हो गया, मैंने 7 बजे ब्लॉग अपलोडिंग में लगा दिया और मेरे को दिखा रहा है कि अभी 5 घंटे लगेंगे ब्लॉग अपलोड होने में। कई बार ऐसा नेटवर्क भी होता है यहाँ बारिश होने की वजह से। उस केस में मैं क्या करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, 10 किलोमीटर आगे निकल जाता हूँ जहाँ मेरे को अच्छा नेटवर्क मिले, फिर वहां पहुंचता हूँ, फिर रात को अपलोड करके वहीं से फिर वापस पहुंचता हूँ 10 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर सिर्फ ब्लॉग अपलोड करने के लिए ट्रैवल कर लेता हूँ मैं। और हर दिन ऐसा ही होता है शाम के टाइम। मेरी मम्मी बोलती है जल्दी जाया कर, जल्दी अपलोड किया कर, क्योंकि उनको भी टेंशन होती है कि ये ब्लॉग अपलोड करने बारिश में भी इतनी रात को इतनी दूर दूर जाता है। ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैंने कभी आपको ब्लॉग्स में दिखाई नहीं है तो आपको पता भी नहीं होगी। आप सोचते होंगे कि कई बार इसके ब्लॉग्स नहीं आते हैं, ये आलसी है या सीरियस नहीं लेता अपने काम को। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि मैं ब्लॉग बहुत जल्दी एडिट करके बैठा होता हूँ, फ्री होता हूँ मैं, लेकिन फिर वो अपलोड ही नहीं होता है। और उसके लिए मैं क्या करूँ, एडिट भी कर चुका हूँ, ब्लॉग बना भी चुका हूँ, ब्लॉग डाल भी रहा हूँ, अब नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाए बताओ आप, क्योंकि जिस जगह में हम रहते हैं यहाँ पे ये दिक्कतें आती है। तो इस रीजन की वजह से कई बार ब्लॉग नहीं आ पाता है। कई बार क्या मैक्सिमम टाइम यही होता है मेरे साथ, या तो फिर बहुत लेट हो जाता हूँ मैं। देखो 8 बजे की टाइम निकलता हूँ ना, तो प्रॉपर 8 बजे देखा होगा आपने, नहीं आ पाता है, 9:30 हो जाता है, कई बार 9 होता है। वो इसी वजह से होता है, नेटवर्क की वजह से। तो बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है बरसात के टाइम। आई होप कल तक मौसम साफ हो जाए। अभी बैटरी सेव करता हूँ अपने फ़ोन की, क्योंकि मेरे को अभी एडिटिंग भी करनी है, उसके बाद अपलोड भी करना है फिर से। अब नेटवर्क तो वीक होगा ही, शायद मेरे को आज भी थोड़ा आगे जाना पड़े जहाँ पे नेटवर्क मिल जाए। गॉड बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है दोस्तों। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ब्लॉग को हाइप ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके जाना चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी ये मेहनत वर्थ हो जाएगी सारी। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।